हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं आपका अपना बॉबी सर और हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। पिछली क्लास में पिछली वीडियो में जो हमने कवर किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ट्रायंगल्स तक के क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। आज हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेटर्स और सेक्शन फॉर्मूला। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए सो दैट हम आगे अच्छे से प्रोसीड कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, व्हाट वी हैव डन सो फार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स तक की कवरेज हमारी लास्ट क्लास में हो गई थी। आज हम कवर करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेटर्स। तो कोऑर्डिनेटर्स क्या है? कोऑर्डिनेटर्स इज अ फोर साइडेड फिगर। फोर साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटर कहते हैं। कोऑर्डिनेटर्स में क्या क्या कवर होता है? कवर होता है आपका स्क्वायर, आपका रेक्टेंगल, आपका पैरेललोग्राम, आपका रोम्बस, आपका ट्रेपेजियम। ऑल दीज आर फोर साइडेड फिगर्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड कहते हैं। क्वाड का मतलब ही क्या होता है? फोर होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। और बेसिकली हम क्या करेंगे इसमें? डिस्टेंस पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली फिगर है आपकी स्क्वायर। लीजिए, आपके पास ले आते हैं इस फिगर को, बड़ा कर देते हैं सो दैट आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। नाउ स्क्वायर इज अ फोर साइडेड फिगर। अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं, ये कोऑर्डिनेट दे देते हैं आपको, दिस चार कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए और आपको बोला जाएगा कि आप इसे प्रूफ कीजिए कि ये स्क्वायर फिगर है। तो आप क्या करेंगे? इसका डिस्टेंस निकालेंगे। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। आप क्या करेंगे? इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, बीसी का निकालेंगे, सीडी का निकालेंगे, डीए का निकालेंगे। ये चारों के चारों डिस्टेंसेस आपके इक्वल आने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर फिगर है तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इन सबके डिस्टेंसेस इक्वल आएंगे। अलोंग विद दैट आपको ये डायगोनल एसी और बीडी, ये दो डायगोनल्स का भी डिस्टेंस निकालना है। इसका डिस्टेंस भी निकालना है और बीडी का डिस्टेंस भी निकालना है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये आपको प्रूफ करना होगा स्क्वायर में। दूसरी फिगर लेके चलते हैं। स्क्वायर का छोटा भाई रोम्बस। इसमें भी आपको चार कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे और वो कहेंगे कि हाँ जी, आप बताएं कि ये रोम्बस है। तो इसमें भी आपको डिस्टेंस ए बी, बी सी, सी डी डिस्टेंस, डी ए डिस्टेंस, चारों डिस्टेंसेस निकालने हैं। चारों डिस्टेंसेस निकालने हैं, लेकिन एक छोटा सा फर्क होता है स्क्वायर और रोम्बस में। जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है और जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ इक्वल कभी नहीं होती। तो अगर आपको डिस्टिंक्शन करनी पड़ जाती है कि ये स्क्वायर ही है और ये रोम्बस नहीं है, तो वहां पे तो पहले आप फोर साइड्स निकालेंगे, 1 2 3 4, इन सब के डिस्टेंसेस निकालेंगे एंड देन डायगोनल एसी और बीडी। अगर तो ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, अगर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर है, और अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये क्या है? आपका रोम्बस है। नेक्स्ट फिगर लेके चलते हैं, रेक्टेंगल। जी, रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ फोर साइडेड फिगर। रेक्टेंगल की खासियत ये होती है कि इसके ऑपोजिट साइड्स के लेंथ इक्वल होती है। तो आपको क्या करना है? आपको डिस्टेंस निकालना है ए बी, डिस्टेंस निकालना है डी सी। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए। सिमिलरली आपको डिस्टेंस निकालना है ए डी और डिस्टेंस निकालना है बी सी, और ये दोनों के डिस्टेंसेस भी इक्वल होने चाहिए। तो ये आपका रेक्टेंगल माना जाएगा। ठीक है जी, अगली फिगर लेके चलते हैं आपका। देन कम्स योर पैरेललोग्राम। अब वो कहते हैं पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो अगेन इसमें भी वही है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो आप डिस्टेंस निकालेंगे ए बी और डिस्टेंस निकालेंगे डी सी। ये दोनों का जो डिस्टेंस है ये सेम आना चाहिए। इसी तरह से ए डी और बी सी, इसका डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, इसका डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम आना चाहिए। बट अब आप लोगों के दिमाग में बात आ रही है कि भाई इसमें और रेक्टेंगल में फर्क क्या था? कुछ तो फर्क होना चाहिए, दोनों में सेम चीज है। अगेन रेक्टेंगल में भी यही चीज आ जाती है
कि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी, और ये जो अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी। इतना सा ही फर्क है। तो ये याद रखिए कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होंगे, रोम्बस के इक्वल नहीं होंगे। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होंगे, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि यहां पे इसी को हमने फर्दर डाल दिया कि आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल नहीं है। आपको बोला गया कि पैरेललोग्राम है, तो पहले तो वो ही प्रूफ करें ऑपोजिट साइड्स के डिस्टेंसेस, ये और ये डिस्टेंस इक्वल हैं, ये और ये डिस्टेंस इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब आगे स्टेप क्या होगा, आप उसके डायगोनल की लेंथ निकालें। डायगोनल की लेंथ इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है, डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं है तो वो क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। सेम इज द केस विद रोम्बस। हम रोम्बस का आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं जी। शो दैट द पॉइंट्स, आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स यहाँ पे फिगर बना लेते हैं और उसके साथ ही शुरू करते हैं। So let's start. It forms a square. चार पॉइंट्स दे रखे हैं आपके, those are 1 7 1 7 4 2, then symmetrical order में लेके चलेंगे -1 -1, then -4 and 4। ये आपको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। अगर आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, मार्किंग करेंगे। लेट दिस कोऑर्डिनेट बी ए, दिस बी बी, इसे बोलेंगे सी, इसे बोलेंगे डी। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालते हैं जी आपका ए बी। अब आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना आ चुका है, निकालना आ चुका है। तो यहाँ पे लगाते हैं दिस एक्स कोऑर्डिनेट जो है एब्सिस ऑफ 4 और यहाँ पे 1, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब y का ले लेते हैं, y की वैल्यू है 2 - 7 का होल स्क्वायर। सो ये कितना बन गया, 4 - 1 इज 3, 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सो दैट गिव्स 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 34। पहला तो हमारा डिस्टेंस आ गया 34। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस BC। ऑर्डर वाइज चलेंगे, पहले हमने AB निकाल लिया, अब BC निकालते हैं। अगेन ले लीजिए आप, 4 माइनस करना चाहिए या -1 करना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस देन कम्स -1 - 2 का होल स्क्वायर। अगेन कितना हो चुका है आपका, -1 - 4 -5 -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर गिव्स यू स्क्वायर रूट 25 प्लस 9 इज इक्वल टू √34। ये दोनों डिस्टेंस तो अभी तक हमारे इक्वल आ चुके। वेरी गुड। अब अगला ले लेते हैं डिस्टेंस। अगला क्या आएगा, अगला स्टेशन हो गया BC, हो चुका है CD। CD निकालेंगे जी। अब CD ये ले लीजिए, -1 प्लस -1 माइनस, और यहां पे ऑलरेडी क्या था हमारा -4 ब्रैकेट में लिख के, एंड देन इसको लिख के पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, आधा सॉल्विंग नहीं करेंगे। Then comes your again -1 minus and 4. That is a simple 4, minus नहीं है का whole square. That gives you -1 plus 4 का whole square and plus -5 का square. तो ये कितना हो गया, -1 plus 4 is 3, 3 का square plus 5 का square is equal to 9 plus 25 gives you again 34। अभी तक हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रही है। लास्ट पॉइंट लेके चलते हैं। अभी ये लास्ट नहीं है क्योंकि मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है, तो डिस्टेंस ले लेते हैं आपका DA। DA अगेन दिस, तो लेके चलते हैं DA -4 and
-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 9। सेम, यहां तक तो अपना आंसर ठीक आ चुका है कि अगर 4 साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल हैं, तो यहां तक तो समझ में आता है कि भाई ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है और ये रोम्बस भी हो सकता है। अगला पार्ट ले लेते हैं कि अब इसको पर्टिकुलर करना है, मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है, तो मुझे डायगोनल लेनी है। डायगोनल, तो डिस्टेंस ऑफ डायगोनल, डिस्टेंस, दिस इज योर डायगोनल ए और सी, इन दोनों का डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 -1 का होल स्क्वायर, दिस -1 और इसका डिफरेंस लिया, अगेन -1 और 7, -1 -7 का होल स्क्वायर, so that gives -1 -1 is -2, -2 का स्क्वायर is 4, -1 -7 is -8, -8 का स्क्वायर is 64, तो यहां तक तो होगी हमारा 68। गुड, अब हम ये डायगोनल ले लेते हैं, इस डायगोनल को ले लेते हैं। इस डायगोनल का नाम क्या है? डिस्टेंस BD, डिस्टेंस BD ले लेते हैं जी। यहां पे था हमारा -4 और ऊपर है 4, -4 -4 द होल स्क्वायर, ये -4 इसमें से माइनस किया, दिस 4, अगेन ये 4 में से माइनस किया 2, 4 में से माइनस किया 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8, -8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां तक हमारा आ चुका है 68। इसका मतलब हमारे सारी जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस हैं यहाँ पे पूरी होती है स्क्वायर के लिए। स्क्वायर की चारों साइड्स भी इक्वल है और इसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल है, तो उससे पता लगता है कि ये फिगर क्या है आप लोगों की, दिस इज योर स्क्वायर। गुड, लेके चलते हैं आगे, लेट्स रब दिस वन आउट। अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड। अब आपको इसको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखी हैं, अगेन मार्किंग कर लीजिए। इसे ले लीजिए -1 -2, देन कम्स 1 0 -1 2 एंड देन -3 0। अब ये 4 हैं, मैंने तो बना लिया यहाँ पे, लेकिन आपको इसको मार्क करना है। लेट दिस बी ए, दिस बी बी, दिस बी सी, दिस बी डी। भाई वही सब स्टेप करने हैं। क्या क्या निकालना है आपको? नंबर 1 निकालना है आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस सबसे पहला डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी। फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑर्डर वाइज, ए बी के बाद BC, then distance CD, then distance DA, ये निकाल लीजिए। उसके बाद उनके डायगोनल्स के डिस्टेंस भी निकालना है। डिस्टेंस चलो वो बाद में कर लेंगे, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो वो हमारा रेक्टेंगल होगा। पहले तो ये 4 साइड्स निकाल लेते हैं। लीजिए, लगाइए, क्वेश्चन आपके पास है। तो -1 -1 पहला x -1, उसमें से माइनस किया x1 का होल स्क्वायर, देन प्लस -2 -0, -2 -0 का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू, आप लोगों को आती है मैथ्स, -1 -1 -2, -2 का स्क्वायर 4, -2 -0 -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? इजी फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, 2 × 2 × 2, दैट गिव्स यू 2√2। हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब आ गया दूसरा डिस्टेंस BC। डिस्टेंस BC लीजिए, शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू थी हमारी?
1 0 के बाद -1 -2 -1, ये -1 में से -1 माइनस किया, -1 का होल स्क्वायर प्लस देन कम्स 2, यहां पे 2 है, 2 -0, 2 -0 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, आंसर आ गया √8। अभी तक तो मुझे ये समझ में आ रहा है, या तो ये स्क्वायर बनेगा या ये रोम्बस बनेगा, दो साइड्स इक्वल आ चुके हैं। तीसरी भी करके देखते हैं, यहां से इसको ले लेते हैं, क्लैरिफिकेशन हमें हो ही जाएगी। तो ये -1 माइनस, और ऑलरेडी यहाँ पे -3 है, तो यूज द ब्रैकेट, -3 का होल स्क्वायर प्लस देन कम्स योर 2, यहाँ पे है 2, 2 -0, 2 -0 का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका -3 और माइनस +3, तो ये हो गया आपका -1 +3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, that gives you -1 + 3, again simple maths है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4, that gives you 4 + 4, again that is √8। जी हाँ, ये है आपका नॉट खलनायक, ये है आपका जो बनेगा स्क्वायर बनेगा, या ये आपका रोम्बस बनेगा। ले लीजिए, लास्ट पॉइंट है, आना चाहिए √8 ही आएगा आपका। और अब हम करेंगे डी और ए, -3 में से माइनस करेंगे -1, दिस, देन यहां पे आ गया 0 माइनस एंड -2 का होल स्क्वायर, इस 0 में से माइनस करेंगे -2, तो ले लीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। -3 लिखिए, माइनस माइनस प्लस, +1 का होल स्क्वायर, अगेन 0 है, +2, 2 का स्क्वायर, दैट गिव्स यू अगेन 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √8। अब यहां तक मुझे समझ में आ गई कि द फिगर आई एम टॉकिंग अबाउट इज आइदर अ स्क्वायर और अ रोम्बस। अब मुझे ये बताना है कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ये डायगोनल की लेंथ लेनी पड़ेगी। तो ले लेते हैं जी डिस्टेंस, लीजिए डिस्टेंस AC, डिस्टेंस AC ले लीजिए, -1 में से -1 का माइनस कीजिए, -1 -1 द होल स्क्वायर प्लस देन कम्स द 2, 2 में से माइनस कीजिए -2 का होल स्क्वायर, तो ये बनता है आपका -1 + 1, वेरी गुड, ये है -1, ये +1, 0 हो गया, यहाँ तो ये 0 है, दिस इज 0 प्लस, अब ये 2 + 2 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहां तो 16 बन रहा है। दूसरा ले लेते हैं, डिस्टेंस AC निकल चुका है हमारा, अब हम निकालेंगे BD, डिस्टेंस BD, डिस्टेंस BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ले लेते हैं जी B1 माइनस -3 का होल स्क्वायर। याद रखिए x में से x ही माइनस हो सकता है, और ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। अगला नंबर वहां पे क्या था, 0, 0 में से 0 माइनस कीजिए, 0 - 0, तो भाई ऑलवेज 0, 0 के बिना भी गति नहीं है, लेकिन 0 की वैल्यू भी कुछ नहीं है, यहाँ पे लेके चले, वाह वारी दुनिया, पूरी दुनिया 0 माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस 0 तो छोड़ दीजिए, 3 + 1 4, अगेन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो लीजिए, आपको पता लग गया, रीजन देना है कि दिस इज अ स्क्वायर, दिस फिगर इज अ स्क्वायर, वाई स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल हैं और उनके डायगोनल्स के जो लेंथ हैं वो भी सेम है, इक्वल हैं, तो जिससे हमें पता लगता है कि ये फिगर कौन सी है, आपकी स्क्वायर है। तो सिमिलरली अब आप लोगों ने ये बाकी के दो क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने का तरीका यही है, आपको बताना है कि वो रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। स्क्वायर आ चुका है, इसी तरह से या तो रोम्बस का केस आएगा, रोम्बस में चारों साइड्स बराबर आ जाएंगी लेकिन डायगोनल की लेंथ इक्वल नहीं आएगी, और अगर वो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम आ जाएंगी, यानी कि ऊपर की ये दो साइड्स की लेंथ इक्वल आएगी
और इन दोनों की लेंथ इक्वल आएगी। तो यहां से हमें समझ नहीं आता कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो अगेन डायगोनल्स की लेंथ निकालेंगे। डायगोनल्स बराबर आ गई तो रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल्स बराबर नहीं आई तो वो रेक्टेंगल नहीं है, वो पैरेललोग्राम है। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे एंड सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्राई कीजिए, आप इन्हें ट्राई कीजिए, ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आपका नेक्स्ट पॉइंट है जी आपका सेक्शन फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला कैसा है, क्या कहता है सेक्शन फार्मूला? वेरी वेरी सिंपल। देखने से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है कि यार ये है क्या, बच्चे जनरली इसे देख के डर जाते हैं, लेकिन हम इसे इजी वर्जन में ही लेके चलते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ये कोई लाइन है और इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे x1 y1, और ऑब्वियसली लाइन दो एक्सट्रीमिटीज को मिला के ही बनती है, एक ये वाला एक ये वाला, और यहाँ पे है आपका x2 और यहाँ पे है आपका y2, और ये पॉइंट x और y हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें बताया गया कि ये m/n की रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये लाइन को डिवाइड कर रहा है m/n। m/n बराबर भी हो सकता है, बराबर होगा तो मिड पॉइंट हो जाएगा। 2:1 अगर होगा तो ले लीजिए, हम इसको ना थोड़ा सा बेटर वे में करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। बच्चों को रेशो कहीं पर समझ नहीं आती है। जैसे कि अगर ये वाला पॉइंट है, अगर ये है तो ये देखने से पता लग रहा है ये एक हिस्सा है और ये बाकी के दो हिस्से हैं, तो ये हो गया 1:2। अगर ऐसा पॉइंट है एक हिस्सा और ये उसका डबल है तो दो हिस्से हो सकते हैं। या अगर यहां पे पॉइंट आपको दे रखा है, ये वाला पॉइंट है, इसे छोड़ दीजिए, तो यहां पे कितना है, ये एक हिस्सा है और ये दो हिस्से हैं, तो 2:1 ये रेशो बन जाती है। तो इसी तरह से जब कभी रेशो आपको दे रखी है क्वेश्चन में और उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है, तो लेट द रेशो भी हम प्रिज्यूम करते हैं m/n और ये पॉइंट xy। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला आपने यूज करना है कि ये जो पॉइंट है, ये दिस पॉइंट x, ये x किसके इक्वल होगा? x है तो एब्सिसा की बात करूंगा, तो ये जो x की जो फर्स्ट वाली रेशो है m को यहां के x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया आपका mx2। फिर ये वाले साइड को ऑपोजिट साइड वाले x से मल्टीप्लाई कीजिए, ये ले लीजिए, हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस nx1, और इन दोनों रेशियोज का टोटल कर लीजिए m+n। तो ये आपका एब्सिसा ये निकल आएगा। इसी तरह से अगर मुझे अब y निकालना है, अब y निकालना है तो लीजिए थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब y निकालना है तो y, अब ये वाले m को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इस साइड के ऑपोजिट साइड वाले y से, my2 हो जाएगा। m यहां के y2 से मल्टीप्लाई होगा और ये n यहां के जो इसके ऑपोजिट साइड वाला है उससे मल्टीप्लाई होगा, ny1 और m+n। तो यहां से आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स, इनकी वैल्यू मिल जाएगी कि ये वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। तो इस टॉपिक में आपको या तो रेशो दे रखी होगी या तो ये पॉइंट दिया होगा, उससे आपको ये रेशो निकालनी है। सिंपल है, डरिए मत, इजी है। आइए कंटिन्यू करते हैं, लेके चलते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से हमें बहुत इजीली आंसर्स मिल जाते हैं और जल्दी समझ में भी आ जाता है। लीजिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके 7-8 क्वेश्चंस हैं, आराम से हो जाएंगे जी। ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपको विजिबल हो जाएगा, ये लीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग। जॉइनिंग का मतलब है कि ये आपकी लाइन है, दिस इज योर लाइन, और लाइन का एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 4-3 और दूसरा दे रखा है 8-5, और मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां पे ये लाइन 3:1 की रेशो में डिवाइड हो रही है, यानी कि 3 हिस्से यहां पे हैं और एक हिस्सा यहां पे है। मुझे उस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो अभी आप लोगों ने किया, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। लीजिए यहाँ पे x निकालना है ना आपको, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ये वाले x से। 3 × 8 प्लस ये वाले 1 को यहां वाले x से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 4 अपॉन
3 + 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 3 24 प्लस 4/4 दैट गिव्स यू 28/4 4 7 28। x की वैल्यू है हमारी 7। बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरा लेके चलते हैं। अब y निकालना है। y के लिए हम क्या करेंगे, लीजिए थोड़ा सा पहले मार्किंग कर लेते हैं डिफ। ये है, अब y निकालना है। तो अब इस 3 को मैं ये ऑपोजिट साइड वाले y से मल्टीप्लाई करूंगा और इस 1 को ये वाले y से मल्टीप्लाई करूंगा एंड मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। लीजिए y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि y है, ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -3 से। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन इसकी रेशो का टोटल 3 + 1 सो y इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई कीजिए -3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 15 में से 3 निकाले तो आ गया 12 को हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 3। तो ये है इसका आंसर। इसका एब्सिसा की वैल्यू हमारी कितनी थी 7 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है हमारी 3। ऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी 3 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाएगा। लीजिए ये रहा क्वेश्चन आपका। इन व्हाट रेशियो द पॉइंट, ये पॉइंट है, द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन। पहले तो आप इसे पढ़िए, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग का मतलब है कि लाइन का एक सिरा है -6/10 और दूसरा है 3/-8 और एक पॉइंट आपको लाइन पे दिया हुआ है -4 6। तो आपको बताना है कि यहां पे रेशो कितनी है। जैसे पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया था 3:1 रेशो थी, यहां पे हमें रेशो निकालनी है। तो रेशो निकालने के लिए हम m/n नहीं लेंगे, हम एक ही वेरिएबल यूज करेंगे और उसको 1 से कंपेयर कर लेंगे। k/1 की रेशो, ऑलवेज पुट k/1, आपका आंसर अपने आप आएगा ऑटोमेटिकली। कोई कंबरसम, कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहां पे ये है मेरा x, दिस इज माय x, दिस इज x एंड दिस इज y। आइए जिससे हमने शुरू किया था वैसे ही करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू, x क्या है, इस k को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, k इंटू 3 प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -6 से, 1 इंटू -6 अपॉन k + 1 अपॉन k + 1। अब यहां पे x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू एब्सिसा कितना दिया हुआ है -4, ये कितना हो गया आपका 3k, इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया -6 अपॉन k + 1। अब इससे क्रॉस कर लीजिए, इसे यहां ले जाइए, -4 k + 1 इज इक्वल टू 3k -6, open up the bracket, -4 is equal to 3k -6। लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। लीनियर इक्वेशन में 3k बड़ा है, -4k छोटा है। इसे उठा के वहां ले जाइए और इसे उठा के -6 को यहां ले आइए। तो हम काम करते हैं, ये हमने लिखा -4, इसकी जगह को चेंज नहीं करना, ये -6 इसके पीछे आ जाएगा, +6 इज इक्वल टू 3k यहीं पे रहेगा और ये -4 के वहां जाके +4k हो जाएगा। आपका आंसर आ गया, 6 में से 4 निकालिए 2, ये कितना हो गया 7k, ये 2/7 इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 2/7। व्हेन k इज इक्वल टू 2/7 तो रेशियो आ गई 2:7। ऑटोमेटिकली रेशियो आपकी निकल आई। पहले क्वेश्चन में आपको रेशो दे रखी थी कि ये निकालना था, इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, आपको रेशो निकालनी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, रेशो k/1 लेना, कुछ दूसरे 2 वेरिएबल मत ले लेना। अब आप कहेंगे सर आपने तो एक ही साइड से सॉल्व किया। अरे बाबा, मैं लंबा काम क्यों करूं, दूसरी साइड से भी सॉल्व करूंगा तब भी तो आंसर k की वैल्यू वो रहेगी, k तो चेंज नहीं होगा। तो आपको एक ही, आइदर एब्सिसा को सॉल्व कर लीजिए या ऑर्डिनेट को सॉल्व कर लीजिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे आपको दोनों को सॉल्व नहीं करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अब बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। यहां पे क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ये हम एक लाइन बना लेते हैं, ये ले लीजिए हमने लाइन, दिस पॉइंट ए की वैल्यू दे रखी है 2 -2 और बी की वैल्यू दे रखी है -7 4।
नाउ दिस ए पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब है एक लाइन तीन बराबर हिस्सों में बट रही है। अगर एक लाइन तीन बराबर हिस्सों में बट रही है तो कितने पॉइंट्स पुट करूंगा? 2 पॉइंट पुट करूंगा। अगर ट्राई सेक्शन की बात हो रही है तो 2 पॉइंट लगा लीजिए। ये लीजिए, एक पॉइंट हम लगाते हैं यहां पे, दो पॉइंट्स ट्राई सेक्शन में, 2 पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट एक रिड्यूस हो जाएगा। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में आपको करना है तो 3 पॉइंट्स लगाने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स में करना है तो कितने पॉइंट लगाने हैं? 4 पॉइंट लगाने हैं। एक पॉइंट कम लगेगा तभी उतने पार्ट बनेंगे। अब यहां पे बोला ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन लाइन के 3 हिस्से, अगर लाइन के 3 हिस्से हैं तो डॉट 2 लगेंगे। तो यहां पे आपके जो हमने पॉइंट्स पुट कर लिए हैं, तो अब मुझे ये पॉइंट भी निकालना है XY, और मुझे ये वाला पॉइंट भी निकालना है X1 Y1। अब ये पॉइंट्स निकालने तो वेरी सिंपल, हम पहले इसे रब कर देते हैं। एक पॉइंट निकाल लेते हैं जी, इजी हो जाएगा। इसे रब कर लेंगे, अब हम पॉइंट निकालेंगे। ट्राई सेक्शन यानी कि 3 बराबर हिस्से हैं। तो यहां पे कितनी लाइन की लेंथ? यहां पे लाइन की लेंथ है 1, दिस इज 1। और यहां से इसे ले लेते हैं, T पॉइंट ले लेते हैं। AT तक एक हिस्सा है और T से B तक ये देखो 2 बराबर के हिस्से हैं। तो यहां पे क्या हो गया? 1:2। सिंपल, क्योंकि 3 ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ बराबर है तो यहां तक, क्योंकि मुझे ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये एक हिस्सा है और ये बाकी के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। तो रेशो क्या बन गई? 1:2। आप इसे सॉल्व कीजिए, ये लीजिए x इज इक्वल टू, अब आपको आता ही है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, 1 इंटू -7 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें x से, 2 इंटू 2 4 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू कितना आ गया? -7 प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू -3/3 इज इक्वल टू -1, यानी कि ये x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है? -1 आ चुकी है। इसी तरह से यहाँ पे हम y को भी कर लेते हैं। तो इसका y करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले y से, ऑपोजिट से, तो 1 इंटू 4 प्लस ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से अपॉन 1 प्लस 2। कितना आ गया जी? y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 -4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये x और y, x की वैल्यू है मेरी -1, ये -1 आ चुका है और ये 0 आ चुका है। इसी के साथ साथ अब हम करेंगे दूसरा पॉइंट। अब मुझे यहाँ पे Q पॉइंट, इसको भी निकालना है। अगर मुझे ये वाला पॉइंट भी निकालना है तो अब मैं कैसे करूं? अब अगेन आप लोग समझदार हैं, आप अभी कर भी चुके हैं। लीजिए, अगर ये Q पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो यहां तक कितने लाइन के डिवीजन है? 2, 1 2। तो यहां पे पॉइंट आ गया आपका 2 और यहां पे कितना रह गया? 1, 2:1। रेशो आ चुकी है 2:1। यहां पे भी आप इसे ले लीजिए x1 और y1। अब आपको x1 निकालना है। x1 निकालने की टेक्निक क्या है? इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू -7 प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए यहां वाले से। इसका कोई रोल नहीं है दूसरे वाले का, आपको खाली एक्सट्रीमिटीज देखनी है। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 1 को 2 से, 1 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई? -14 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू -12/3 इज इक्वल टू -4, यानी कि ये मेरा -4 आ गया। इसी तरह से मुझे y1 निकालना है। y1, अब y1 कैसे निकालूं? अगेन इस 2 को इस वाले y से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 4 प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, 1 इंटू -2 अपॉन रेशो वही लेंगे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। सो y1 इज इक्वल टू 8 - 2/3, 6/3 इज इक्वल टू 2, यानी कि x1 इज -4 एंड y1 इज 2। यहां से आपके ये दोनों पॉइंट्स के आंसर निकल चुके हैं। अगर आपने ये वाला पॉइंट भी निकाल लिया तो हम एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट है तो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लग सकता है। अब मिड पॉइंट में आप क्या करेंगे? ले लीजिए, चलो x की वैल्यू
पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा -1 और 0, ये ले लीजिए। ऐसा भी हो सकता है टी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -1 एंड 0, और b की वैल्यू है -7 एंड 4। अगर आपको ये Q पॉइंट निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला अगर यूज नहीं करना चाहते तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे लीजिए x1 y1, x1 इज इक्वल टू ये जो -1 प्लस -7। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, दोनों के x जो एब्सिस है दोनों को ऐड कीजिए और उसका आधा कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा -1 -7 -8 8/2 इज इक्वल टू अगेन -4, -4 आ गया। इस तरह से y1 निकालना है। y1 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, y इसका है 0 + 4/2 इज इक्वल टू 2। देखिए आंसर सेम ही आएगा। ये अब आपका अपना है आर्ट है कि या तो आप सेक्शन फॉर्मूला से कर लीजिए, या आपको नजर ही आ रहा है कि भाई ये और ये जो पॉइंट्स हैं ये उसका मिड पॉइंट है, तो यहां अगर ये निकल चुका है और ये मेरे पास है तो मैं मिड पॉइंट से भी इसे सॉल्व कर सकता हूं। तो चॉइस इज योर्स कि आप इसे कैसे करना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस। भाई सेम क्वेश्चन है बट विद अ स्लाइट डिफरेंस कि यहां पे हम बात कर रहे हैं कि लाइन दे रखी है, ले लीजिए लाइन A दिया हुआ है हाउ मच, A की वैल्यू है 5 -6 एंड B की वैल्यू है आपकी -1 एंड -4 एंड देन दे से फाइंड द रेशियो। रेशियो की बात कर रहे हैं यानी कि मुझे यहाँ पे रेशियो निकालनी है, और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि कभी भी रेशियो निकालनी हो तो K/1 लीजिए। एंड लेकिन अब उन्होंने हिंट दे दिया है कि अब ये y एक्सिस की बात आ रही है। तो हमने लास्ट वीडियो में किया था, जब भी कभी y एक्सिस की बात आएगी तो उसका x 0 हो जाएगा, y की सर्टेन वैल्यू होगी, और अगर ये x एक्सिस होता तो x की सर्टेन वैल्यू होती और y की वैल्यू 0 कर देते। तो यहां पे उन्होंने क्या कहा, इन विच y एक्सिस, तो भाई y एक्सिस है तो y की सर्टेन वैल्यू है और आपका x की वैल्यू 0। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो लीजिए शुरू करते हैं। ये x है तो हमारा क्या था, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे k को -1 से, और इजी होता है, इजी इस वेरिएबल को मत यूज कीजिए, 0 को यूज कीजिए। आप इन दोनों में से चॉइस है। बच्चे कहेंगे सर हमारी मर्जी, हम जैसे मर्जी करें। जी आपकी मर्जी है करने में, लेकिन आप देखें तो सही, 0 को सॉल्व करना इजी है, y के साथ एक और वेरिएबल आ जाएगा k, तो सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी होगा, बल्कि अकेला सॉल्व हो भी नहीं सकता। तो लेके चलते हैं, ये x है, x को मल्टीप्लाई, यहां पे k को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, मल्टीप्लाई किया, प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से अपॉन k+1। अब x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0 है, यहां लगाइए 0, ये कितना हो गया -k, ये कितना हो गया 5, नीचे कितना है आपका k+1। भाई अगर मैं इस k+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे लेके जाऊंगा तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा ना, तो यहां पे 0 रह जाएगा। 0 इज इक्वल टू -k + 5। अब -k को उठा के आप यहां ले जाइए तो ये +k हो जाएगा, और k की वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली आ गई, कितनी आ गई आपकी 5 आ चुकी है। k की वैल्यू आपकी 5 आ चुकी है, और आपको रेशो निकालनी थी, तो ये रेशो कितनी होगी है 5:1 की रेशो आ चुकी है। ये आप अगर यहां पे करते तो बड़ा कंबरसम हो जाएगा और सॉल्व करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है ये देखिए, अगर मैं y के साथ लेके चलता हूं, y इज इक्वल टू -4 को k से किया -4k, प्लस 1 को मैंने -6 से किया -6 अपॉन k+1। अब y इज इक्वल टू -4k -6 अपॉन k+1। अब बताइए आप मुझे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाऊंगा यहाँ पे -4k -6 इस तरह से, तो वेरिएबल आ जाएगा, y के सॉल्व नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जानबूझ के आपको हिंट दिया था कि आइदर x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहाँ पे बोला y एक्सिस तो उसका x कितना हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, और इसको 0 वाले को सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। दूसरे वाले को सॉल्व नहीं करना, छोड़ दीजिए, नहीं करना इसको, राइट। अब लेके चलते हैं अगला क्वेश्चन है जी आपका 5th, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी, तो ये सेम क्वेश्चन है जो आप पहले कर चुके हैं।
यहाँ पे आपको दे रखे हैं 4 वर्टिसेस दे रखे हैं और गिवन है ये पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो यही सबसे बड़ा हिंट है आपका किसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड इसमें 6 1 8 2 P3 P वेरिएबल है एंड 9 4। भाई मुझे P निकालना है, P निकालना है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स वो हमेशा आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। या सिंपल भाषा में बोलूं कि जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल का मिड पॉइंट जो होगा और इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो दोनों सेम होंगे। आइए शुरू करते हैं जी, यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला ले लेते हैं। मिड पॉइंट mid point of AD is equals to mid point of BC। मिड पॉइंट दोनों के सेम है। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। इसके x, ये x और ये x को प्लस कीजिए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया मेरा 6 प्लस p अपॉन 2। ये मेरा हो गया एब्सिसा का। इसी तरह से ऑर्डिनेट y का 1 प्लस 3 अपॉन 2, और यहां पे हमने ब्रैकेट यूज कर लिया। अब ये वाली लाइन BC लाइन, BC का भी निकालते हैं जी। 8 प्लस 9 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 2 प्लस 4 अपॉन 2। यहां तक हो गया। लीजिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो होगा आपका 6 प्लस p अपॉन 2, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये 3 प्लस 1 4 का 4 अपॉन 2, तो ये आप किसे कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह से 9 प्लस 8 कितना हो गया आपका 17/2, और यहां पे कितना हो गया 6/2। अब मुझे दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y। अब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, और अगर ये दोनों सेम है तो इन्हें कंपेयर कर दीजिए। 6 प्लस p अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 17/2। लीजिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, p निकालना है 6 को मैं यहां ले गया, तो p इज इक्वल टू 17 माइनस 6, सो p इज इक्वल टू 11। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कंचा क्वेश्चन था, मजा आ गया। चलो जी आगे लेके चलते हैं। गुड। Find area of a rhombus if its vertices are given as area of rhombus। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में किया हुआ है एरिया ऑफ रोम्बस। तो सबसे पहले तो आप बताइए एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये फॉर्मूला है आपका। चलिए बना ही लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। ये लीजिए आपकी रोम्बस फिगर दे रखी है और इनके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब मुझे डायगोनल 1, तो डायगोनल 1 कौन सी होगी, ए बी मार्किंग कर लेते हैं, वर्टिसेस की C एंड D। अब वर्टिसेस है मेरी ये वाली पहले, तो डायगोनल 1 की लेंथ निकालनी पड़ेगी मुझे। सो डायगोनल 1 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस लगाइए 3 या -1 -3 का होल स्क्वायर, -1 में से माइनस कीजिए 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर। तो ये डायगोनल 1 कितना आ चुका है हमारा, -1 -3 -4 -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16
नहीं, ये कितना हो गया जी आपका अंडर द रूट 32, ले लीजिए रूट 32। इसी तरह से हम निकालेंगे डायगोनल 2 की लेंथ निकालेंगे। अब डायगोनल 2 की लेंथ ये वाली लेंथ निकालनी है मुझे, तो ये ले लेते हैं हम -2 माइनस ये -2 और ये 4, -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, दैट गिव्स यू व्हाट, -2 -4 -6 का स्क्वायर कितना हो चुका है आपका 36 प्लस 5 1 6 अगेन 36 इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर द रूट 72। बस आपसे पूछा गया फाइंड एरिया, एरिया इज इक्वल टू हाफ डायगोनल 1 की लेंथ है आपकी रूट 32 और डायगोनल 2 की लेंथ है आपकी 72। अब आप इसके जो फैक्टर्स बनाने हैं बना लीजिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जी आपका 32 है, 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं, 8 4 ज़ा 32, 2 इंटू 4 इंटू 4, ये बन गया। दिस बिकम्स योर 36 इंटू 2, 36 6 इंटू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू हाफ, इसमें से 4 बाहर आ गया स्क्वायर रूट में से, ये रूट रह गया, यहाँ से 6 बाहर आ गया, रूट रह गया, अब कुछ कटता तो काट दीजिए, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आ गया 2। अब नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2 से 6 मल्टीप्लाई हो गया 12 आ गया। नाउ दिस इज रूट 2 एंड दिस इज रूट 2, रूट से रूट टोपी से टोपी मल्टीप्लाई होगी, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, सो दैट गिव्स यू 24। सो डायगोनल इसका रोम्बस का जो एरिया है दैट इज 24 यूनिट स्क्वायर, जो भी थे यूनिट्स हैं उसका स्क्वायर आ गया आपका। सो क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, अगर बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। गुड क्वेश्चन। ट्राई सेक्शन के बाद अब ये 4 वाले पॉइंट्स आ चुके हैं। ए पॉइंट है हमारा -2 2, बी पॉइंट है हमारा 2 8, 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब आपको 3 पॉइंट्स पुट करने पड़ेंगे। लेट 3 पॉइंट्स बी 1 2 3, इसे बोलेंगे P Q R। अब चॉइस आपकी है कि आप इन पॉइंट्स को किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। या तो आप सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं या मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां पे ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ए और बी का मिड पॉइंट क्यू आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट ये बीच का पॉइंट है, क्योंकि ये लेंथ 2 हिस्से हैं, यहाँ पे भी 2 हिस्से हैं, तो इसका मिड पॉइंट निकालिए, ये आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ये आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ये आ जाएगा। करके दिखाते हैं जी। क्यू पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, मिड पॉइंट निकालना है ना, तो यहां लीजिए -2 + 2 अपॉन 2, ये x हो जाएगा। देन 2 + 8 अपॉन 2, तो ये -2 + 2 0, 0 को 2 से डिवाइड कीजिए, 0 ही आएगा। ये 10 + 2 ये हो गया 5, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 0,5। मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता ही है, दोनों एक्सिस को एब्सिसास को -2 और यहाँ पे 2 है, प्लस कीजिए, उसका आधा कीजिए। फिर इसी तरह से ऑर्डिनेट y के 2 + 8 प्लस कीजिए, उसका आधा कीजिए, तो आपके पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं। अब ये देखिए a और q, इसका मिड पॉइंट ये है, तो यहां से भी मैं मिड पॉइंट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, ये लीजिए, यहाँ पे ये था मेरा -2 + 0/2 और y वाला हो गया 2 + 5/2, तो -2 + 0 इज -2/2 और यहाँ पे है 7/2, तो ये किया -1 और ये 7/2 -1 एंड 3.5, यानी कि ये कोऑर्डिनेट भी आ गया। इसी तरह से अब ये कोऑर्डिनेट निकालना है, इसमें भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लीजिए। कैसे करेंगे, 0 + 2 अपॉन 2
एंड 5 + 8, 5 + 8 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 इज 1, 13/2, 1 एंड 6.5, यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स भी आपके आ चुके हैं। बहुत सिंपल है। या कई लोग कहते हैं कि हम सेक्शन फॉर्मूला से क्यों नहीं कर सकते? अरे बाबा कर सकते हो, ये लो, आपको सेक्शन फॉर्मूला से करना, आप सेक्शन फॉर्मूला से कीजिए, ये लीजिए, कोई इशू नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला में बस आपको यहां पे देखना है कि रेशियो क्या बनती है और सिंपल हो जाएगा। ये लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला में ये रेशियो कितनी बनती है भाई? यहाँ पे कितना है? एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, 4, यानी कि 4 बराबर के हिस्से हैं। तो यहाँ पे 2 हिस्से हैं, यहाँ पे भी 2 हिस्से हैं, तो रेशियो हो गया हमारी 2:2, 2:2। अब आपको ये ले लीजिए x और ये ले लीजिए y। तो x इज इक्वल टू, इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 2 से, 2 × 2, प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, 2 × -2 अपॉन 2 + 2, 4। सो दैट गिव्स यू x की वैल्यू हो जाएगी 4 - 4/4 इज इक्वल टू 0। हमारा x आ गया ये 0। इसी तरह से हम इसका y निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 2 × 8 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 × 2 अपॉन 2 + 2, 4। सो y कितना आ गया? 8 2 16 प्लस 4/4, that is 20/4, that gives you 5 आ गया। तो अब आपके पास ये दोनों आ चुके हैं, 10s पॉइंट्स हो चुके हैं। अब ये पॉइंट आपको मिल चुका है, ये x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 5। अब सिमिलरली आपको ये वाला पॉइंट लेना है। अब ये वाला पॉइंट लेना है तो इसको लीजिए x1, इसको लीजिए y1। अब आप कौन से पॉइंट्स लेंगे? एक ये पॉइंट ले लीजिए और एक ये पॉइंट ले लीजिए, और यहाँ पे रेशो ले लीजिए। कितना हिस्सा है? एक हिस्सा यहाँ पे है और यहाँ पे कितने? 1 2 3, 1:3। तो अब आप यही वाला रूल यहाँ पे लगाइए। ये लीजिए, करते हैं हम इसमें, x1 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 × 2, प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया -2 से, -2 से, एंड अपॉन 1 + 3। तो x1 कितना आ गया हमारा? 2 - 6/4, दैट इज -4/4 इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू मेरी -1 आ गई। इसी तरह से आप y1 ले लीजिए। y1 करने के लिए 1 को इसके y से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 8, प्लस देन 3 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 अपॉन रेशो 1 + 3। तो ये हो गया 8 + 6 अपॉन 4, 14/4, 7/2, दैट इज 3.5। यानी कि ये दो वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं, -1 एंड 3.5। ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अगर आप यहां से करना चाहते हैं तो आप अगेन देखिए, यहाँ पे कितनी डिवीजन से इक्वल है? 1 2 3। तो यहाँ पे रेशो बनती है 3 और यहाँ पे एक हिस्सा बन गया 3:1। इसी तरह से अब आप ये और ये यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएं और आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जहां पे 1 2 3 4 है, तो 4 हैं तो प्रॉपर मिड पॉइंट बन रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही यूज कीजिए, तो उससे जल्दी हो जाएगा आपका। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। नाउ दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। आइए इसे लेके चलते हैं, बहुत ही सिंपल है। दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए की वैल्यू दी हुई है -2 एंड पॉइंट बी आपको दे रखा है 2 - 4। नाउ दे से देयर इज अ पॉइंट पी। पी यहां पे इस लाइन पे है और कंडीशन दे रखी है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, देखने से गंदा लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन है इजी है। इस ए बी को नीचे ले आइए, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 3:7। अब आप देखिए ए पी की लेंथ है आपकी 3 और ए बी
ए बी की लेंथ आपकी कितनी दे रखी है, पूरी 7। तो भाई यहां तक कितना हुआ, तो यहां तक ऑटोमेटिकली 4 हो गया। ये पूरी लाइन जो है 7 है, यहां तक 3 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो रेशियो हमारी कितनी आ चुकी है, हमारी 3:4 की रेशियो है। अब आप इस पे एक सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। आइए सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है जी, इसको ले लेते हैं पॉइंट को x और ये y ले लेते हैं। सो x इज इक्वल टू, सेक्शन फार्मूला लगाइए। अब आप फास्ट हो चुके हैं, इसे हटा दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है 7 का। सेक्शन फार्मूला 3 को मल्टीप्लाई कीजिए x वाले, क्योंकि x निकाल रहे हैं, 3 इंटू 2 प्लस 4 को मल्टीप्लाई कीजिए -2 से, अपॉन इसका टोटल कर लीजिए 3 + 4। तो x आ गया आपका 6 - 8/7 इज इक्वल टू -2/7। सिमिलरली y के लिए भी हम सॉल्व करेंगे। 3 को ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू -4, एंड 4 को यहाँ वाले ऑपोजिट साइड से उल्टा ही मल्टीप्लाई करना है। आप बच्चे भी यही सोचते हो कि मैथ्स भी तो उल्टी है, समझ ही नहीं आती हमें। अरे बट मैथ्स बहुत मजेदार है, सिंपल है, करना तो शुरू करो। -12 -8 7 -20/7। तो आपका ये आ चुका है जो आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे थे, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, -2/7 -20/7। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देन कम्स दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको दे रखा है, यहाँ पे सर्कल दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। डायामीटर ये इसे ले लेते हैं पॉइंट ए, इसे लेते हैं पॉइंट बी, और ये है सेंटर का पॉइंट ओ। अब यहां क्या बोला है, ए बी इज द डायमीटर, ऑब्वियसली ए बी डायमीटर है, और सेंटर ऑफ द सर्कल। आप अच्छा, इसमें आपको सेंटर दे रखा है, और पॉइंट बी भी दे रखा है आपको 1 और 4। आपको ये एक्सट्रीमिटी इसको निकालना है, यानी कि ये x और y आपको निकालना है। तो भाई लगा दो ना मिड पॉइंट फॉर्मूला, डायमीटर का मिड पॉइंट दे रखा है, तो लगाइए मिड पॉइंट फॉर्मूला। दोनों के x ऐड कीजिए, x, ये x को इससे ऐड कीजिए, x + 1 उसका आधा कीजिए, और वो सेंटर के एब्सिस के बराबर हो जाएगा 2। तो x + 1 इज इक्वल टू, इसे यहां ले जाइए 4, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 - 1, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 हमारा x आ चुका है। इसी तरह से y के साथ शुरू करेंगे, y + 4 इसका कीजिए आधा, और ये सेंटर के ऑर्डिनेट के बराबर होगा -3। इसे यहां ले जाइए, y + 4 इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6 - 4, सो y की वैल्यू होगी आपकी -10। x भी आ गया, y भी आ गया, इनके ये पॉइंट्स आ चुके हैं, ये रहे तुम्हारे पॉइंट्स। गुड, नाउ कम्स योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बार बार आ चुका है, लगातार आ चुका है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये वाले, एंड इसमें से ये y है और ये x आपको निकालना है। गिवन फिगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो आप अच्छे से जानते हैं कि डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होंगे वो सेम होंगे। तो सिंपल है, लगा लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा आपका, मिड पॉइंट ऑफ AC is always equals to mid point of DB। तो मिड पॉइंट लगाने के लिए x को x से ऐड कीजिए, 1 + x/2 उसका आधा कीजिए, एंड देन ऑर्डिनेट लीजिए 2 + x/2 उसका आधा कीजिए। अब हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका एब्सिस है 3 और इसका है 4, 3 + 4 उसका आधा कीजिए, हैप्पी बर्थडे कर दीजिए, 5 ऑर्डिनेट 5 + y एंड उसका भी आधा कर दीजिए। नाउ दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y, इक्वालिटी इज देयर। तो इसका x इससे मिलता है, 1 + x/2 इज इक्वल टू 3 + 4/2। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, 1 + x इज इक्वल टू 7 है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 - 1 इज इक्वल टू 6, हमारा 6 आ गया। इसी तरह से y में y सॉल्व कीजिए, ये ले लेते हैं
2 plus 6 upon 2 is equal to 5 plus y upon 2. Cancel this by this. 8 is equal to 5 plus y. एंड इसे यहां ले जाइए. 8 minus 5 is equal to y. 3 is equal to y. आपका x भी आ चुका है, आपका y भी आ चुका है. तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो एनसीईआरटी बेस्ड है. एंड इसके बाद हम टाटा बाय बाय करेंगे एंड इसकी वीडियोस लॉन्च करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस की, वो जो कि नेक्स्ट वीडियो होगी. आइए क्या कहती है ये क्वेश्चन 11. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग आपको दे रखा है. ए पॉइंट दे रखा है 1 - 5 और बी पॉइंट दे रखा है आपका -4 and 5. एंड फाइंड द रेशियो निकालनी है. तो मान लेते ये वाला पॉइंट है, रेशियो है एज यूजुअल K:1 की रेशियो रहेगी, कोई दूसरी रेशो नहीं लेनी. जब रेशो निकालनी तो K:1. कंडीशन दे रखी है डिवाइडेड बाय द x एक्सिस की सर्टेन वैल्यू होगी, y 0 हो जाएगा. हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर x एक्सिस पे है तो x की वैल्यू होगी और उसका y 0 हो जाएगा. लेकिन सॉल्विंग करने के लिए हम y के पॉइंट को ही यूज करेंगे, x को यूज नहीं करेंगे. तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम, ऑर्डिनेट पे लगाएंगे. तो यहां पे लिखेंगे y इज इक्वल टू k को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो कितना हो गया आपका 5k, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए -5 से, तो कितना हो गया -5, अपॉन कीजिए k+1 एंड यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है विच इज 0. तो यहाँ लगाइए 0, 5k - 5 अपॉन k+1. k+1 को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो वो 0 हो जाएगा. 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 5k - 5. इसे यहाँ ले आइए. 5 इज इक्वल टू 5k एंड 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू k. रेशो कितनी आ चुकी, k की वैल्यू 1 है. अगर k की वैल्यू 1 है तो हमारी रेशो है 1:1. सो विद दैट हमारा ये टॉपिक खत्म होता है. अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें बोर्ड में डिफरेंट स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, टफ क्वेश्चंस आते हैं, उसको मर्ज करने की कोशिश करेंगे. सो बाय देन, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.